बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया हुआ था जिसका नाम है दी सेल, यानी कि इसके अंदर हम लोग सेल को पढ़ेंगे, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे और चंद स्पेशलाइज्ड सेल्स का जिक्र करेंगे। तो हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट किया हुआ था। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक और न्यू ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज द प्लास्टिड। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। व्हाट इज द प्लास्टिड? प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट इन अ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट सच एज द एल्गी। प्लास्टिड क्या होता है? इट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल होता है जो कि तमाम जानदारों में नहीं बल्कि ऐसे जानदारों में पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। फॉर एग्जांपल चंद प्लांट्स हो गए या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसे हम लोग एल्गी या उर्दू में से काई कह रहे होते हैं। तो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर एक स्पेशल किस्म का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज द प्लास्टिड। तो प्लास्टिड किन में पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर होता है और एल्गी के अंदर पाया जाता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द plastic. One is called as the chromoplast, other one is called as the leucoplast, and third one is called as the chloroplast. आपकी बुक ने क्लोरोप्लास्ट को पहले आगे पास बयान किया होगा, लेकिन हम लोग इसको आगे पास यहाँ पे सेपरेट बयान करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और यहाँ पे आगे पास जगह ज्यादा, तो हम लोग इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो आइए हम लोग इसकी 2 अदर टाइप्स के बारे में पहले जिक्र करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द प्लास्टिड। ये प्लास्टिड की एक ऐसी टाइप है which contain pigments, कलरफुल आगे पास इसके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं such as the carotenoids and xanthophylls। तो आगे पास क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड की ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स ईटीसी वगैरह वगैरह। तो पिगमेंट्स का काम क्या होता है या पिगमेंट्स होते क्या है? याद रखना, पिगमेंट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना कलर को शो कर रहे होते हैं। यानी कि कोई भी आगे पास कंपाउंड जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद आपको कलर शो कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड एज द पिगमेंट। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? एसोसिएटेड विद द ब्राइट कलर। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? जिन पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं उन पार्ट्स को ब्राइट कलर्स दे रहे होते हैं, यानी कि कलरफुल आगे पास रंग आपके पास दे रहे होते हैं। एंड प्रेजेंट इन द, और ये पाए कहां पे जाते हैं? इन फ्लावर पेटल्स, फूल की पत्तियों के अंदर, एंड फ्रूट्स और फलों के अंदर। याद रखना, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर या एल्गी के अंदर या फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, ग्रीन के अलावा सारे के सारे कलर्स किसकी वजह से आ रहे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहे होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स होते हैं क्या करते हैं? ब्राइट कलर देते हैं, चमकदार कलर दे रहे होते हैं किनको? फ्लावर के पेटल्स यानी कि फूल की पत्तियां को, और साथ किसको दे रहे होते हैं? फ्रूट्स यानी कि फलों को दे रहे होते हैं। अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? गिव कलर टू दिस पार्ट्स। ये जिन पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? उनको कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको आगे पास रंग दे रहे होते हैं। एंड आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन के अंदर मदद भी कर रहे होते हैं। व्हाट इज द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। प्लांट के फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक स्टिग्मा होता है। तो वहां से पोलन ग्रेन्स का मूव कर जाना टुवर्ड्स द, फ्रॉम एंथर टुवर्ड्स द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। अब ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है पॉलिनेशन के अंदर कैसे मदद दे रहा होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट फ्लावर के अंदर पाया जाता है और फ्लावर के अंदर आगे पास ये क्या करता है? ब्राइट कलर्स दे रहा होता है। और जब किसी भी फूल के अंदर बहुत ही ब्राइट और आगे पास चमकदार से रंग पाए जाते हैं तो उन रंग की रंगीनियों को देखते जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, जितनी भी आगे पास फ्लाइज होते हैं, वो सारी की सारी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब जैसे ही अट्रैक्ट होती है तो उस खूबसूरती को देखते हुए फ्लावर के पास आके बैठते हैं उसका रस को आगे पास इंजेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही फ्लावर पे आके वो इंसेक्ट बैठते हैं, आगे पास फ्लावर क्या करता है? अपने पोलन्स को उन इंसेक्ट के साथ कंबाइन करवा देता है। और जैसे ही आगे पास वो इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को लेते हुए दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो आगे पास वहां से क्या करता है? एक फ्लावर उसके पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेता है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना कलर की वजह से, कलर कौन दे रहा होता है? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट ने कलर दिए, कलर ने इंसेक्ट को आगे पास अट्रैक्ट किया और इंसेक्ट की वजह से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया, तो पॉलिनेशन करवा दी गई। तो इस तरह आगे पास क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा होता है? पॉलिनेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है।
और जैसे पोलिनेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट, आगे पास सीड्स और फ्रूट्स की डिस्पर्सल के अंदर भी यूं ही रोल प्ले कर रहा होता है क्रोमोप्लास्ट। सेकंड हमारी टाइप होती है ल्यूकोप्लास्ट। याद रखना ल्यूकोप्लास्ट इट इज अ टाइप ऑफ द प्लास्टिड, ये प्लास्टिड की एक ऐसी आला किस्म की टाइप होती है विच हैव नो पिगमेंट, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई पिगमेंट नहीं पाया था, यानी कि पिगमेंट नहीं पाया था, कोई कलर नहीं होगा, तो यानी कि इट इज द कलरलेस। तो इसके बारे में कहा जाता है ये क्या होता है, इट इज द कलरलेस। तो आगे पास ये एक ऐसा प्लास्टिड है जिसका आगे पास कोई भी रंग नहीं होता, और ये जिस आगे पास पार्ट के अंदर पाया जाएगा वहां पे आगे पास किसी के किस्म का कोई भी कलर शो नहीं कर रहा होगा। तो इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड या जिस विच हैव नो पिगमेंट। तो अगर इसके पास पिगमेंट्स नहीं होते, कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, या आगे पास रंग नहीं देता, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स विच इज द लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्लांट के अंदर ये फूड को स्टोर कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का होता है, कलर आगे पास प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। अगर मैं इसके लोकेशन के बारे में बात करूं, क्योंकि हमें पता है इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है, तो ये ऐसे आगे पास पार्ट्स के अंदर पाया जाएगा जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने के काबिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ऐसी स्टेम जो जमीन के नीचे होती है, अंडरग्राउंड होती है। रूट्स आगे पास प्लांट का वो वाला पार्ट होता है जो आगे पास जमीन से आगे पास नीचे होता है, यानी कि जिससे जड़ें कह रहे होते हैं। और जो जमीन से ऊपर वाला पार्ट होता है हम लोग क्या कहते हैं, शूट्स कह रहे होते हैं। तो ये कहां पाए जाते हैं, स्टेम्स में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, शूट्स में पाए जाते हैं, जहां पे होता क्या है, वो फूड को स्टोर कर रहे होते हैं। तो हमारी थर्ड टाइप है, इट इज द क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, इसका हम लोग दूसरा नाम रखते हैं, इट इज द ग्रीन प्लास्टिड। तो इससे हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो व्हाट इज द प्लास्टिड, प्लास्टिड इज द ग्रीन, सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्या, इट इज द ग्रीन प्लास्टिड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एल्गी एंड हैव द ग्रीन पिगमेंट्स। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं, और ये ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है प्लांट और एल्गी के जो कौन से कलर के होते हैं, हमें ग्रीन कलर के नजर आ रहे होते हैं। हम इसे ग्रीन प्लास्टिड क्यों कहते हैं, क्योंकि दे कंटेन अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये आपके पास एक स्पेशल किस्म का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट भी कह रहे होते हैं। क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट को, इसलिए हम लोग इसे ग्रीन प्लास्टिड भी कह रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने जिक्र किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हम लोगों ने अभी बात की थी पिगमेंट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसके अंदर रोल प्ले करे, फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करे, इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी कि वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आगे पास कैसे फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, याद रखना, प्लांट्स के अंदर या आगे पास एल्गी के अंदर या किसी भी ऑटोट्रॉफ के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करके वो चंद इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल आपस में मीट अप करते हैं, यानी कि कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनाते हैं, आगे पास फूड यानी कि ग्लूकोज बना रहे होते हैं, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन करना, आगे पास किसी चीज को बनाना। फोटो का वर्ड फोटोन से निकला हुआ यानी कि सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके किसी चीज के बनाने के प्रोसेस को आप लोग कहते हो फोटोसिंथेसिस कह रहे होते हो। अब आपकी बुक फोटोसिंथेसिस को एनर्जी कन्वर्जन के लिहाज से भी लिख रही है, तो उस लिहाज से पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर होता क्या है कि सूरज की रोशनी की आगे पास जो एनर्जी होती है यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है, हम लोग उसको क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन द केमिकल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। तो हम लोग सूरज की रोशनी वाली जो एनर्जी होती है क्लोरोफिल की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर जो केमिकल एनर्जी पाई जाती है उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस कौन करवा रहा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। जो एक क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है, इसलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल भी कह रहे होते हैं। आगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है, इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा होता है।
कैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या थी, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। तो आगे पर उसको बाउंड करने वाली क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। इसको बाउंड करने वाली भी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, आपको जो नजर भी आ रहा होगा। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। अब चूंकि ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है तो क्या ये प्रोकैरियोट के अंदर पाई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल पाई जाती है। तो जितनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होती है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएगी। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं तो आगे पास डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके जो इनर साइड होती है, यानी कि इसकी इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो इनर साइड होती है वहां पे क्या होता है, एक सेट पाया जाता है किसका, स्टैक मेम्ब्रेन। तो इट इज अ सेट ऑफ द स्टैक मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ आगे पास ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं और एक आगे पास एक सेट बना रहे होते हैं, आगे पास स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ग्रेनम। और अगर आगे पास प्लूरल फॉर्म होगी इट इज कॉल्ड एज द ग्रेना। तो आगे पास इसके इनर साइड पे क्या होता है, सेट्स पाए जाते हैं किसके, स्टैक मेम्ब्रेन के, जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेना और सिंगुलर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्रेनम कह रहे होते हैं। अब ये जो एक ग्रेना जो आपको नजर आ रहा होगा ये बहुत सारे गोल गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और इसके अंदर जो एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज कॉल्ड एज अ थाइलाकोइड्स। तो आगे पास दिस इज द ग्रेना और ग्रेना के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म द ग्रेनम इज कॉल्ड एज अ थाइलाकोइड्स। और थाइलाकोइड क्या होता है, ये वो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि क्या पाया जाता है इसके अंदर आगे पास, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने बात की क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पाए थे, आगे पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर स्टक हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे थैलाकोइड के ऊपर पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर आगे पास एक सेट होता है स्टैक मेम्ब्रेन का व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्रेना और उसको बनाने वाले जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं थैलाकोइड्स कह रहे होते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो रहे होते हैं। और ये थैलाकोइड के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है तो यहीं पे आगे पास क्या होती है, सनलाइट कैप्चर होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे आगे पास ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, आगे पास ये थैलाकोइड है और थैलाकोइड को सराउंड करने वाला यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है, जेली लाइक मटेरियल होता है एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। और आगे पास ये रेड कलर के नजर आ रहे होंगे ग्रेना को मिलाने वाले जो आगे पास पार्ट होता है दिस कॉल्ड एज द इंटरग्रेनम कह रहे होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी क्या होते हैं, अपना ही एक डीएनए होते हैं, अपने क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए भी अपने पास रखता है और राइबोसोम्स भी होते हैं और राइबोसोम इसके भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के साइज के इक्वल होते हैं, आगे पास सिमिलर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके तीनों टाइप्स को पढ़ा है, क्रोमोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट को एंड क्लोरोप्लास्ट को। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।